दुनिया को तब गिनती आई। कब आई गिनती? जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने पूरी दुनिया को सिखलाई। आप सोचिए, जब ये दुनिया एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं जानती थी, एस्ट्रोलॉजी जिसमें बड़े बड़े क्लेम्स आज होते हैं, जब किसी को ये नहीं पता था कि एस्ट्रोलॉजी चीज क्या है, उसकी स्पेलिंग क्या है, ए से शुरू होती है, उस वक्त मेरे और आपके ऋषि मुनि पहाड़ों की गुफाओं में बैठे हुए अंतरिक्ष के तारे गिन लिया करते थे। मेरा काम आज क्या है, मैं क्यों यहां आया हूं, ताकि मैं आपको आपके गौरवशाली अतीत से जोड़ पाऊं। आप सोचिए, 7,500 वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के जन्म के समय जो ग्रहों की दशा थी, जो दिशा थी, नक्षत्रों की स्थिति थी, साफ साफ लिख दी थी। कब? जब किसी को नहीं पता था कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्टार क्या होता है, किसी को नहीं पता था। उस वक्त भी महर्षि वाल्मीकि लिख रहे थे कि चैत्र मास की 9वीं तिथि को, भगवान श्री राम का जन्म वाल्मीकि रामायण में कैसे लिखा हुआ है, कभी पढ़िएगा कि चैत्र मास की 9वीं तिथि को जब पुनर्वसु नक्षत्र का शुभारंभ हो रहा था, उस दिन मां कौशल्या की कोख में भगवान श्री राम प्रकट हुए थे। इतनी डिटेलिंग। और आप कहते हैं कि हमने कुछ दिया ही नहीं, तो पहली चीज तो एस्ट्रोलॉजी पूरी दुनिया को हमारे भारतवर्ष की देन। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने पूरी दुनिया को सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। ये जो अमेरिका वाले, नासा वाले ये वीडियोस दिखाते हैं जहां स्पेस सूट पहन के लोग चांद पे फुदक रहे हैं, कहते हैं देखो भाई, देखिए ये वीडियो है कि हम तो जीरो ग्रेविटी में उड़े, हम सबसे पहले चांद पे पहुंचे। भैया, तुम्हारे चांद पर पहुंचने के लिए जो धक्का मारना था ना, वो धक्का तुमको हमने ही दिया था। अगर भारत के गणितज्ञों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने, भारत के शिक्षाविदों ने 1 दशमलव न दिया होता, 1 डेसिमल, तो चांद पे जाना तो दूर है, तुम अर्थ और मून के बीच जो डिस्टेंस है उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। चांद पे क्या जाओगे मेरे भाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले जन्मी, पहले जन्मी है जहां पे कला। सभ्यता जहां पहले जन्मी, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। वंदे वंदे वंदे। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। और मुझे दुख होता है, मुझे अफसोस होता है जब कुछ लोग, कुछ बुद्धिजीवी हमारे कान में आके फूंक के चले जाते हैं कि देखो, तुम्हें तो जो भी मिला है वो दूसरों से मिला है। अगर कुछ आक्रमणकारी ना आ जाते, कुछ लुटेरे ना आ जाते, कुछ आतताई ना आ जाते, तो तुम्हारे पास था क्या? तुम्हें जो मिला वो मुगलों ने दिया। मुगली गुट्टी पी के बात करते हैं हमसे। तुम्हें जो मिला वो फ्रेंच से मिला, पुर्तगालियों से मिला, अंग्रेजों से मिला। तुम्हारे पास तुम्हारा कुछ नहीं था। अगर ये लोग ना आते तो तुम्हारे पास आर्किटेक्चर नहीं होता, तुम्हारे पास साहित्य नहीं होता, संगीत नहीं होता, साइंस नहीं होता। और जानते हैं ऐसी बातें करते कौन है? ये बातें वो लोग करते हैं जिनका हिस्ट्री का नॉलेज, हिस्ट्री का ज्ञान बाबर से शुरू होकर लॉर्ड माउंटबेटन पे खत्म हो जाता है। ना ये बाबर से पहले का कुछ जानते हैं, ना माउंटबेटन के बाद का कुछ जानते हैं। इनके लिए भारत का इतिहास सिर्फ 450-500 साल का है और कुछ नहीं। अच्छा, ये वही लोग हैं, आपके बच्चे किताबों में पढ़ते होंगे, हमने भी पढ़ा है। ये वही लोग हैं जो हमें आके बताते हैं कि देखो 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा ने भारत को खोजा। अरे भैया, भारत कहां खोया हुआ था जो तुमने खोज निकाला? 1498 में, सिर्फ 525 साल पहले। मैथमेटिक्स लगाओ आप। अगर 525 साल पहले भारत खोजा गया तो 2300 बीसी में, 300 बीसी में, आज से तकरीबन 2300 साल पहले सिकंदर जब यहां आया था, जब पोरस से लड़ाई की, तो इसी देश में तो आया था।
यही पंजाब था जहां वो महाराज से लड़ा। हैरानी होती कि अगर 1498 के पहले भारत था ही नहीं, अगर 525 साल के पहले भारत था ही नहीं, वास्को डी गामा ने खोजा, तो सिकंदर लड़ा किससे और सिकंदर आया किस लिए था यहाँ? कैरम खेलने थोड़ी आया था। सिकंदर भारत जीतने आया था ना। अच्छा, कैरम की बात सुनते ही मैं देखता हूँ सूरत वाले और पूरे गुजरात में लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। कैरम रमवानू, लोचा खवानू, मजा नहीं लाइफ। बड़ा बड़ा योगदान है कैरम का आपकी जिंदगी में। और ये लोग हमें बताते हैं कि देखो, आर्किटेक्चर, तुम्हारे पास आर्किटेक्चर नहीं था, हम अगर ताजमहल न बनवा देते, अगर हम हुमायूं का मकबरा न बनवा देते, अगर हम कुतुब मीनार न बनवा देते, विक्टोरिया मेमोरियल न बनवा देते, तो तुम्हारे पास क्या था शिल्प के नाम पे? तुम्हारे पास क्या था आर्किटेक्चर के नाम पे? इन मूर्खों को कौन बताए कि इनके आकाओं की, इनके बाप दादाओं की पैदाइश के हजारों साल पहले अजंता हमारे यहाँ था, कोणार्क हमारे यहाँ था, एलोरा हमारे यहाँ था, खजुराहो हमारे यहाँ था। यही बगल में वोलनगर है जहां हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ। 3500 साल पुराना शहर वहां मिला है उस जमीन के नीचे। वो वोलनगर हमारे यहाँ था। धोलावीरा इसी गुजरात में है, कच्छ में। धोलावीरा हमारे यहाँ था। मोहनजोदाड़ो हमारे यहाँ था। और साथियों, दुनिया का पहला बंदरगाह, दुनिया का पहला पोर्ट इसी सूरत में बना था। लोथल पोर्ट की बात कर रहा हूं। और ये कहते हैं तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं। अच्छा, मैं मन ही मन सोचता हूँ कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हमें फुसला रहे हैं तो शायद इनकी बात में कुछ दम हो। और मैं जब रिसर्च करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि एक बात बताओ, जो हमारे राजा महाराजा थे वो रहते कहाँ थे? लाल किले के पहले भी तो कुछ रहा होगा, वो कहाँ रहते थे? मध्य प्रदेश अगर आप चले जाएं तो महाराज विक्रमादित्य, सातवाहन, इतने यशस्वी राजा। उत्तर भारत की ओर जाएं तो चंद्रगुप्त, अशोक, दक्षिण में जाएं तो कृष्णदेव राय, राष्ट्रकूट, राजराजा चोल, और पूरब में अहोम, और पश्चिम में जहां मैं अभी खड़ा हुआ हूं, ये मेरा गुजरात। यहां अगर आप आए तो सोलंकी राजा, गुर्जर प्रतिहार राजा, ये सब कहां रहते थे? ये सब क्या झोपड़ों में रहते थे? ये चटाई बिछा के सोते थे जो तुमने हमको लाल किला दिया? आप हमारा शिल्प सिर्फ और सिर्फ तोड़ने आए थे, आप हमें आर्किटेक्चर देने नहीं, हमारा आर्किटेक्चर बर्बाद करने आए थे। 1300 साल हमने यही सोचते गुजारे, क्यों गर्दनें उतारी, क्यों फूके घर हमारे। 1300 साल हमने यही सोचते गुजारे, क्यों गर्दनें उतारी, क्यों फूके घर हमारे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था। तब से लेकर आज तक जो लूटपाट का सिलसिला शुरू हुआ, उसे थमने में हजारों साल चले गए।